जैसे मैंने है हो जटा आएगा कि नहीं आएगा। शरद पूर्णिमा महोत्सव, इस महोत्सव में जिनके माध्यम से यह पूरा संचालित हो रहा है, और ये स्वामी जी हमारे हैं, स्वामी डॉक्टर मनोहर भंडारी जी। और यह जो आश्रम है हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी का है, तो अग्रवाल जी के माध्यम से यह पूरा आयोजित, और हमारे सद्गुरु मित्र भाई मनोहर जी, डॉक्टर मनोहर भंडारी जी यहाँ पर उपस्थित है। तो यह शरद पूर्णिमा महोत्सव, स्वामी जी मैं आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता था। यह जो शरद पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या है, मनुष्य को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? हर हर महादेव, शिव शंभो शिव शंभो। बहुत बढ़िया। हमारे बड़े भैया मंगल भैया, स्वामी मंगल भैया जी के प्रश्न जो है सभी साधकों के लिए है, सभी परिवारजनों के लिए। शरद पूर्णिमा ये है कि आज से माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, और माँ लक्ष्मी जो है महालक्ष्मी है, क्योंकि महादेव की जो भक्ति करते हैं उनके पास माँ भगवती महालक्ष्मी के रूप में आती है ना। या भगवान नारायण की जो भक्ति करते हैं उनके पास महालक्ष्मी के रूप में आती है। तो महालक्ष्मी जो है वैभव भी देती है, सुख भी देती है, ऐश्वर्य भी देती है, समृद्धि भी देती है, और ऊर्जा की देवी है, प्रकाश की। इसलिए जब हम दीपावली अमावस्या में उनकी आराधना करते हैं तो ऊर्जा से करते हैं, दीप ज्योति प्रज्वलित करके करते हैं, पटाखा फोड़ के करते हैं, उत्सव मना के करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, फूल पत्र से अपने घरों को सजा करके करते हैं, लिपाई पुताई करके करते हैं, प्रसाद बांट के करते हैं, आनंद और उत्सव के साथ मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं से माँ भगवती की आराधना एक ऊर्जा का महास्रोत है, और बिना ऊर्जा के इस जीवन में चाहे शरीर हो, चाहे साधना हो, चाहे साधन हो, सब अधूरा है। यदि बिना ऊर्जा है हमारे जीवन में तो बड़ा अद्भुत है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का जो महापर्व है, हम लोग प्रत्येक साल इस ऋषभ तीर्थ धाम में, इस कैलाश आश्रम में भैया जो हमारे बड़े भैया हैं श्री स्वामी प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो स्वयं 3,333 किलोमीटर के नर्मदा परिक्रमा करके 70 साल की उम्र में पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम भी जा कर के माँ नर्मदा की परिक्रमा करें और नर्मदा मैया की भक्ति करें, आराधना करें। ये बड़ा अद्भुत योग है कि उनका ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र माँ नर्मदा की कृपा से भी बड़ा पवित्र हो गया और ऊर्जावान हो गया। आज हम लोग जब यहाँ साधना करने आए हैं, जप करने आए हैं इस विशाल पहाड़ पर्वतों के बीच में, और इस देखिए पहाड़ से जो झरना बह रहा है, इनके प्राकृतिक सुंदर मनोरम दृश्य के सानिध्य में हमारी साधना जो है और दिव्य हो जा रही है, अलौकिक हो जा रही है। हमारा सुमरन जो है महासुमरन में परिवर्तन हो जा रहा है, हमारा जाप जो है पूर्ण जाप में परिवर्तन हो जा रहा है। एक अद्भुत अनुभूतियों के साथ दिव्य अलौकिक क्षेत्र में हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है। यह अनुभव भगवती महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। महाभैरव, महाभैरवी इस क्षेत्र के रक्षक हैं, और इस क्षेत्र के रक्षा के लिए वो सदा तत्पर रहते हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं, और कभी 6 महीना में भी आ जाते हैं। यहाँ 3 दिन 4 दिन सभी साधक परिवार मिल कर के उत्सव मनाते हैं, भक्ति करते हैं, आनंद बनाते हैं, और बहुत अद्भुत ढंग से भगवान महादेव का अर्चन करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने भीतर में कि एक अद्भुत परिवर्तन होकर के हम यहाँ से जा रहे हैं, दिव्य अलौकिक अनुभूतियों को लेकर के जा रहे हैं, जो अनुभूति हमें संसार में समृद्ध भी करता है और ऐश्वर्य भी प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। और आज का जो अनुभव है ये बड़ा अद्भुत है। आज 108 पुष्प से, कमल के पुष्प से, 108 प्रकार के 8 पंखुड़ियों के कमल के पुष्प से भगवान का पुष्पार्चन हुआ है। भाई राजकुमार जी को
कोटि कोटि धन्यवाद। उनके परिवार को भी कुछ समृद्धि प्रदान करे भगवान महादेव, भक्ति प्रदान करे और उनके माध्यम से हमको वो पुष्प प्राप्त होकर के हमको भगवान का अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक साधक इस जगह में अभी हम लोग 3 दिन से हैं, खूब अनुभव और खूब ऊर्जा और खूब दिव्यता को महसूस कर रहे हैं। वो दिव्यता जो उनके मन और इंद्रियां और विचार और आत्मा को परिवर्तन कर देगा, आत्मा प्रकाशित कर देगा। और निश्चित ही यदि कुछ समय ऐसी ही अनुभूति और ऐसी ही अनुभव, ऐसी ही वातावरण मिलता रहे तो व्यक्ति की साधना जो है सिद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अब शुद्धि और साधना पर ध्यान देना चाहिए। शुद्धि का मतलब है कि अपने आप को निरंतर भगवान से जोड़ करके रखो। शुद्धि का मतलब शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, विचारों से नहीं है। आपका मन, विचार, शरीर जैसा भी है, भगवान ने आपको शरीर प्रदान किया, यही सौभाग्य है। आप कौन हैं, क्या है, किस पद में है, क्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता। ये है कि ये मायने रखता है कि आप हर परिस्थितियों में भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम सुमरन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जो ऊर्जा आपको ध्यान करने में प्राप्त होता है, वो ऊर्जा आपको और दुनिया का कोई इस पूरा वनस्पतियों को चबा लेंगे नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान की ओर आगे बढ़िए। ध्यान का मतलब है कि प्रकृति से जुड़ जाना, प्रकृति के साथ एक हो जाना। माँ प्रकृति जब हमसे को अपने आप में जोड़ लेती है तो अपने दिव्यता को देती है, अपने अनुभूति को देती है और उस दिव्यता के स्वरूप में हम इतना ऊर्जावान डूबते जाते हैं कि हमें भगवान का आत्मबोध होता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान का सुमरन करने का मन होता है, भगवान का दर्शन करने का मन होता है। यही दिव्यता तो भगवान का दर्शन है। और इसी दिव्यता में हर साधक अपने आप को जोड़ करके रखता है। जैसे नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। भगवान कहते हैं कि एकदम निरीह हो जाओ, कुछ भी ना मचे, निरीहम चिताकाश माकाश वासम भजे हम। जब एकदम निरीह हो जाओगे, कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहोगे, तब भगवान आपके चित्त में आकाश की तरह भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। चिता आकाश माँ आकाश वासम भजे हम। और उस चिता के आकाश में भगवान वास करते हैं, जिसको आप भजते रहिए, भजनानंद बन जाइए। ध्यान में, सुमरन में, जैसे अभी हमारे समस्त साधक 2 से 2:30 बजे के बीच से इस शिवालय में उपस्थित होकर के भजनानंद बन गए हैं और जप रहे हैं भगवान का और ध्यान कर रहे हैं, खूब कीर्तन में आनंदित हो रहे हैं। अब उनके अंदर को आप देखेंगे तो वही देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। उनके आनंद को आप महसूस कर सकते हैं, मगर उनकी दिव्यता और उनकी ऊर्जा को वो स्वयं महसूस कर रहे हैं। उनका मन उस प्रकाश की ओर एकदम प्रकाशित हो रहा है, उनका मन उस आनंद की ओर झूम रहा है, उनका मन उस दिव्यता के अनुभव में एकदम डूबते जा रहा है। यही तो साधना है, यही तो अनुभूति है और यही तो परमात्मा का प्रसाद है। हर हर महादेव। धन्यवाद, मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, जिसे कि आपने शरद पूर्णिमा का या जो इतना अच्छे ढंग से और व्यक्त किया। आज दीप उत्सव भी है, संध्याकालीन, जो संध्याकालीन दीप उत्सव है 1008 दीपक से भगवान महादेव का ये आंगन, माँ भगवती जगदम्बा का आंगन। तो अघोरपीठ आश्रम में, और इस स्वामी जी ने अभी बताया कि आज 1008 दीप महोत्सव। तो स्वामी जी ने अभी बताया कि 1008 दीप महोत्सव आज रात्रिकालीन में होगा। तो मैं चाहूँगा कि बिलासपुर या अघोरेश्वर महाकाल से जितने भी और साधक मित्र जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो अगर आना चाहें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह जो बहुत ही प्राकृतिक स्थल है, इस जगह पे आए और यहाँ पर ध्यान साधना के साथ ही साथ में अपने जीवन में एक उत्सव को लेकर जाए। जय गुरुदेव, जय महाकाल। धन्यवाद स्वामी जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान शंकर मंगलम ऋषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथाय मंगलाय तनो शिवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम कुंडलीका
मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव शंभु समर्पयामि। श्री सांब सदाशिवाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। अघोरेश्वराय नमः। भगवान अघोरेश्वर को प्रणाम करते हुए भगवान अघोरेश्वर आपको सामर्थ्य दे, आपको भक्ति दे और आपके समय को अनुकूल बनाए, ताकि उस अनुकूल समय में आज इस दिव्यता को आने के लिए आप महसूस कर सकें। आपका समय भगवान महाकाल में समर्पित हो, ताकि भगवान की ओर आपका कदम आगे बढ़े। आप शाम तक समय है, आप आकर के भगवान की आराधना करिए, भक्ति करिए और माँ भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करिए, ताकि शरद पूर्णिमा के दिन वो प्रसन्न होकर के माँ जब दीपावली अमावस्या आए घोर अंधकार में, तो एकदम प्रकाशित होकर के आपके घर में प्रवेश करे और आपको धन धान्य ऐश्वर्य दे करके धर्म की ओर आगे बढ़ाए। ऐसी भक्ति माँ भगवती महालक्ष्मी प्रदान करती है। अद्भुत है माई की कृपा। ओम ह्रीं माँ महालक्ष्मी सुख शांति सौभाग्य ऐश्वर्य देहि कुरु कुरु स्वाहा। सदा कल्याण हो। शिव शंभो शिव शंभो। सभी साधक जनों का कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, उत्साह हो और ध्यान की अनुभूति हो। शंभो शिव शंभो शिव शंभो। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने इतना अच्छे ढंग से सभी ध्यान साधना से संबंधित बातों को आपने बताया और निश्चित तौर में यह जो साधक मित्र और हमारे और मित्रों के पास जाएगा तो उनके जीवन में भी कोई ना कोई परिवर्तन निश्चित तौर पे आएगा और वो भी ध्यान साधना। जो हमारे अघोरेश्वर परिवार के साधक हैं वो आए हैं तो भी ठीक है, नहीं आए हैं तो भी ठीक है, उन सबको उनकी कृपा प्राप्त होगी। जी तो जी ये है कि आपका समय यदि अनुकूल है तो आप आइए, और यदि आप समय अनुकूल नहीं है तो आप घर से ही आराधना करिए, घर में ही दीप उत्सव का आनंद लीजिए, घर में आप दीप जलाइए। तो देखिए हमारे सदगुरु के माध्यम से यह सुंदर बात और कहा गया कि अगर जो साधक मित्र नहीं भी आ पाए हैं और वो अपने घर में निराश न हो और वह घर में भी आज दीप प्रज्वलित कर और उस आनंद उत्सव में शामिल होने का प्रयास करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल। हर 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 महादेव।